बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली मदद। चुनौती प्रगति की एक सीढ़ी के पिछले सेशन में हमने जाना कि संघर्ष हर एक इंसान की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। वो एक तरह से हमें अपने आप को आगे बढ़ने की एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस का हिस्सा बन के हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आइए आज के सेशन के दूसरे भाग के उद्देश्यों को हम देखें। पहले उद्देश्य में हम ये जानेंगे कि हर हालात में मेहनत करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढना हमारी बेहतरी के लिए ज़रूरी है। दूसरे उद्देश्य में हम ये जानेंगे कि हम चुनौतियों को प्रगति करने का मौका समझें और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। स्ट्रगल या संघर्ष जिंदगी की हकीकत है। हमें तकलीफों का डर हमारे मन से निकाल देना होगा, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है जो हमें तकलीफ के समय आगे बढ़ने के लिए या संघर्ष करने के लिए रोकता है। जो डर हमारे अंदर होता है और वो जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तब हम अपने सब प्रयास छोड़ देते हैं और अपने ही हाथों से हमारी प्रगति को रोक देते हैं। दूसरी ओर जिंदगी में जब डर की स्थिति आती है, इसे हम रोक नहीं सकते, उसे हम इनकार भी नहीं कर सकते, बल्कि कुछ हद तक डर हो वो ठीक है, पर डर हमें खा न जाए, हम पर हावी ना हो जाए, उसका हमें ध्यान रखना है। हमारे लिए डर आगे बढ़ने का जरिया बने, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। जब हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, जो जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत ज़रूरी है। दिल में उम्मीद के साथ जीना और हर एक चुनौती का अपने पूरे प्रयासों के साथ सामना करना, ये बहुत ही अहम है। जैसे कि मौलाना हाज़र इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी तुत्सिन जर्मनी 20 मई 2006 की स्पीच में फरमाया, आइए देखें। If our animosities are born out of fear, then confident generosity is born out of hope. One of the central lessons I have learnt after a half century of working in the developing world is that the replacement of fear by hope is probably the single most powerful trampoline of progress. इमाम ज़मान यहाँ फरमाते हैं कि अगर हमारी नफरत डर से पैदा होती है, तब विश्वास और उदारता उम्मीद से पैदा होते हैं। विकासशील विश्व में काम करते हुए आधी सदी के बाद हमने एक अहम बात सीखी है, वो ये है कि उम्मीद को डर की जगह बदलना शायद तरक्की का एक सबसे शक्तिशाली ट्रैम्पोलिन है। मौलाना हाज़र इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने अपनी स्पीच में ट्रैम्पोलिन शब्द का इस्तेमाल किया है। शायद हमने ये ट्रैम्पोलिन देखा भी होगा। ये ट्रैम्पोलिन कुछ ऐसा होता है कि जिस पर हम जंप करें तो हम ऊपर की ओर जाते हैं, और जब हम फिर से नीचे आते हैं तो ये हमें फिर से ऊपर उठने में इस तरह मदद करता है कि हम तेजी से और ज्यादा फोर्स के साथ ऊपर जा सकते हैं। ठीक इसी तरह चढ़ाव और उतार, अप्स एंड डाउन्स, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उम्मीद को हमारे दिलों में जगह देना और डर को हम पर हावी न होने देना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर हमें किस बात का डर है? शायद ये जो मुश्किलें है, जब वो हम सभी की जिंदगी में आती है, तो हम सब सोचते हैं कि संघर्ष करने से क्या हासिल होगा। हम बहुत मेहनत करते हुए अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कोशिश तो करेंगे, पर क्या हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी? जी हाँ, ये एक कड़वी दवाई है जो हमें पीनी ही है। यकीन मानिए, जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस यानी विश्वास बढ़ता है, हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं और कम से कम हमें इस बात का पछतावा
यानी रिग्रेट नहीं रहता कि हमने कोशिश या प्रयास भी नहीं किए। हर वक्त में हमारे लिए जरूरी है कि उम्मीद के साथ हम अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें और हमारे प्रयास जारी रखें। मौलाना हाज़र इमाम अलैहिस्सलाम ने दुनिया भर की जमात को इस बात का जिक्र करते हुए अपने 23 मई 2020 के मैसेज में फरमाया कि जमात अपनी यूनिटी, उदारता और आपसी सपोर्ट की सालों पुरानी ट्रेडिशन को साथ रखते हुए भविष्य की ओर उम्मीद और हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकती है। जब हम उम्मीद के साथ हमारे हालातों का सामना करते हैं, तब इस बात को हमारे जहन में रखना जरूरी है कि जिंदगी में हमने जो भी चाहा वो सब कुछ हमें मिल जाए, ऐसा सोचना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। आइए इसी बात को एक एनिमेशन वीडियो के जरिए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो से हम समझ सकते हैं कि कई बार हम काफी मेहनत के बाद भी मंजिल के करीब तो पहुंच जाते हैं, पर मंजिल पा नहीं सकते। जहन में काफी सवालात आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये तकलीफ मुझ पर क्यों आई, बस थोड़ा सा ही फासला था हमारे और हमारी मंजिल के बीच, इतना करीब आकर भी हमें नाकामयाबी क्यों मिली। पर कहते हैं ना कि जो होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। शायद हमें जिसे हमारी मंजिल समझ रहे हो वो हमारे लिए हो ही ना, या शायद हमें उससे नुकसान भी हो सकता है। इस बात से हम अनजान हैं, खुदा नहीं। कुरान शरीफ की सूरा बकरा आयत 216 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुर्हुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अगर शायद आपको कोई चीज पसंद ना हो और वही आपके लिए ज्यादा अच्छी हो, और शायद कोई चीज आपको पसंद हो और वही आपके लिए ज्यादा खराब हो, जो खुदा जानते हैं और आप जानते नहीं। हालांकि एक बात यहाँ तय है कि हमें जो चाहिए वो अगर हमें ना भी मिले, फिर भी उसमें हमारा विकास जरूर होता है और हम में कुछ नए बदलाव आते हैं। हकीकत में हमारी असफलता भी हमें कुछ नया सीखने का अनुभव देती है, लेकिन वो कैसे, आइए समझते हैं। एक शख्स को एक बहुत ही भारी पत्थर हटाने का काम सौंपा गया। पत्थर को हटाने के लिए वो रोज मेहनत करता था, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि कई दिनों की मेहनत के बाद भी 1 इंच भी नहीं हटा। कई लोगों ने उसका मजाक किया, पर उसने पत्थर हटाने की प्रक्रिया जारी रखी। इस लगातार कोशिश से वो पत्थर भले ही न हटा हो, लेकिन उस शख्स ने अपनी शारीरिक ताकत में बढ़ावा जरूर पा लिया था। इससे हमें छुपे वेश में मिला तोहफा कह सकते हैं। अगर हम दुनिया भर के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि ऐसी आफतों या तकलीफों का जब भी सामना किया गया है, तब कई सारी नई खोज या इन्वेंशंस हमारे सामने आई। जैसे कि सालों पहले जब प्लेग की महामारी आई थी, जो इंसानों पर एक बहुत बड़ी आफत थी, पर फिर प्लेग को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन की खोज हुई।
आज हम जो भी कंफर्ट्स के साथ जी रहे हैं, वे सभी चीजों की खोज भी हमारे किसी न किसी तकलीफों को दूर करने के लिए या हमारी बेहतरी के लिए जो प्रयास किया गया था उसका नतीजा है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं उस पर नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस पर हमें हमारा ध्यान और फोकस रखना है। चलो ये बात हम एक वीडियो के जरिए देखते हैं। इस वीडियो में एक भी शब्द बोला नहीं गया है, पर वो हमारे इस मुद्दे को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझाता है। आइए अब हम हमारे सेशन में आगे बढ़ें और ये जानने का प्रयास करें कि प्रॉब्लम्स के बजाय जब हम हमारा ध्यान सॉल्यूशन पर रखते हैं तब हम मुश्किल परिस्थितियों से आसानी से बाहर आ सकते हैं। आइए एक वीडियो देखिए जिसमें ये बात बताने में आई है। अपनी कार से हाईवे पे ट्रेवल कर रहा था। दोपहर का टाइम था और वो अपने मजे में अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी। जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसको अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई ना कोई टायर तो पंक्चर हुआ है। उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के देखा कि लेफ्ट साइड का पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया। अब वो बंदा थोड़ा परेशान कि इतनी तेज धूप में मुझे टायर बदलना पड़ेगा। खैर जो भी कर लो, टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसने गाड़ी में से जैक निकाला, जैक को फिट किया, उसके बाद टायर के बोल्ट्स खोले और उनको एक साथ साइड में रख दिया। अब वो टायर को निकालने लगा। उसने जोर लगाया, झटके से पीछे खींचा। इसी दौरान उसका पाँव बोल्ट्स पे लगा और चारों बोल्ट नदी में गिर गए। अब वो बंदा भयंकर वाला परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में। अब क्या होगा? अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे जहां पहुंचना है कैसे पहुंचूंगा, कितना लेट हो गया हूं, इतनी गर्मी में कोई दूर दूर तक नहीं है, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। ये कहां फंस गया, क्या हो गया? अब वो निराश होकर खड़ा, उसकी सोच काम नहीं कर रही, क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता उसको एक ही बात बार बार याद आती है कि सारे बोल्ट नीचे गिर चुके हैं और वो आगे नहीं जा सकता। अब ये बंदा परेशानी में साइड में खड़ा, काफी देर निकल चुकी है। अब सामने से उसको नजर आता है एक किसान आ रहा है। ये सोच रहा होता है इससे मदद मांगू ना मांगू, ये क्या मदद कर पाएगा मेरी। अभी ये सोच ही रहा होता है कि किसान खुद ही आकर पूछ लेता है, साहब कोई परेशानी है तो बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो आदमी जो कि पहले से ही परेशान है गुस्से में बोलता है, मेरा टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी लगाने लगा, बोल्ट नदी में गिर गए, आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तू भी क्या मेरी मदद करेगा? वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वजह से ये बंदा गुस्से में है। किसान मुस्कुराता है और कहता है कि साहब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक है जिसके पास आपको गाड़ी का सामान मिल जाएगा, और वहां जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के बाकी के तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकालकर इस टायर में लगा लो और फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाकर वहां तक चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। वो आदमी हैरान रह गया, उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया। कहता, भाई साहब जिस प्रॉब्लम से मैं आधे घंटे से जूझ रहा था,
इसने कितनी आसानी से उसका सोल्यूशन दे दिया। उसने किसान को बोला, सॉरी यार मैं गुस्से में था, लेकिन तुझे इतनी जल्दी सोल्यूशन कैसे मिल गया? पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी क्या कभी तेरे साथ? किसान मुस्कुराया और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फर्क है कि आप उस परिस्थिति में अपनी परेशानी के बारे में सोच रहे थे, मैं उसी परिस्थिति में हल के बारे में सोच रहा था। मुश्किल समय में हमें सल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर ऐसा विश्वास हम रखते हैं तब हम मजबूत होकर हर कठिनाई का डटकर सामना कर सकते हैं। जो इंसान ऐसा एटीट्यूड रखता है उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। जैसे कि एक टीचर ने एक बखूबी मिसाल कायम की। इस टीचर ने अपनी इनकम में कटौती हो जाने पर मिल्क पार्लर शुरू किया ताकि उसकी इनकम जारी रहे। साथ साथ उसने कोर्सेस भी किए ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। इस टीचर के दृष्टांत से हमें दो बातों की समझ मिलती है। पहली ये कि कई बार हमारा स्वभाव हमें कुछ काम सो कॉल छोटे काम करने से रोकता है, लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि कोई भी काम छोटा या मामूली नहीं होता। अपनी मूल्यों के दायरे में रहकर जो भी काम हमें अपनी मुसीबतों से निकालने के लिए मदद रूप होता है वो करने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि तकलीफ आने पर हमें नई सोच डेवलप करनी चाहिए। जैसे इस टीचर ने बुरे वक्त में नई भाषा सीखकर स्किल बेस्ड कोर्सेज करके अपने हुनर को बढ़ाते हुए आगे चांस मिलने पर अपने करियर में आगे बढ़ने के प्रयास को आगे रखा। मौलाना हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैहि ने फाउंडेशन सेरेमनी फॉर द AKU's ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस नैरोबी केन्या 27 जुलाई 2011 की रोज अपनी स्पीच में जो फरमाया, लगातार बदलती हुई ये दुनिया में सबसे आला एक बात जो हम सीख सकते हैं या कोई भी स्कूल में सिखाई जा सकती है वो है सीखते रहने की क्षमता को बढ़ावा देना। हम में से किसी के पास सभी सवाल के जवाब नहीं होते हैं। कई बार हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि कौन से सवाल पूछने हैं। ना तो रेयर व्यू के आईने में देखकर हम आगे जाने वाले रास्ते को पहले से ही देख सकते हैं। जैसे हम नई टेक्नोलॉजी और नई उम्मीदों से अनुकूलन होते जाते हैं, उसी तरह हमें पास्ट लेसन से भी लगातार नए सिरे से फिर से लागू करते रहना चाहिए। मौला की यह हिदायत अगर हम गौर से समझे तब हमें बहुत इम्पोर्टेंट सीख मिलती है। एक ये कि रेयर व्यू ग्लास में देखकर हम कार चला नहीं सकते हैं, हालांकि यह ग्लास ज़रूरी भी है जिसे हम अपने पास्ट में सीख सके। पर जैसा हम अपने पास्ट में कार्य करते हैं उसी तरह आज भी करते रहे तो बदलते समय के साथ आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम बिजनेस पहले करते थे उसी तरह आज भी करते रहे तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकना मुश्किल होगा। कुछ नया सीखकर कुछ एडेड वैल्यू के साथ हम अपना काम जारी रख सकते हैं। जैसे कि एक टेलर ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया कि यहाँ आपके कपड़े इस्त्री होंगे यानी आयन होंगे। उसे जब पूछा गया कि उसकी दुकान तो कपड़े सीने यानी टेलरिंग सर्विसेज की है, तब उसने बताया कि धंधे में मंदी होने की वजह से उसने ये काम भी शुरू किया ताकि उससे उसकी आमदनी बढ़ सके। अब सवाल ये है कि हमारी प्रगति में कुछ नया करने के लिए वो कौन सी चीज है जो हमें रोकती है? अगर हमने कोई फैसला किया था तो उसे हम अब तक अमल में क्यों नहीं ला पाए? ऐसे कौन से फैसले या डिसीजंस है जो अब तक पेंडिंग है? जो एग्जाम्पल्स या दृष्टांत हमने देखे
उनसे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम चाहे तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम अपनी जिंदगी में अपना ले तो हम अपनी चुनौतियों से बाहर आ सकते हैं और बाहर आते समय हम अपने आप को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मौलाना हाजिर इमाम अलैहिस्सलाम ने 26 मई 1996 की रोज अपनी स्पीच में फरमाया, हमारे पास जो साधन है उसमें बढ़ावा हुआ है। अलग अलग लोगों के लिए जितना ज्ञान अभी उपलब्ध है वैसा पहले कभी नहीं था। हम जिस भौतिक जगत में जी रहे हैं उसकी हमारे पास अभी जो जानकारी है वो पहले कभी नहीं थी। इसलिए पूरे विश्व के ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पहले कभी नहीं थी ऐसा हमारे पास आज मौका है। जरूरी ये है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जो मौके उपलब्ध है उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। पूरा भरोसा, विश्वास और ईमान कायम रखकर हम हमारी प्रगति के लिए लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़े। कुरान शरीफ की सूरा अल बकरा आयत 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, धैर्य, दृढ़ता और इबादत के जरिए अल्लाह की मदद मांगो। वाकई ये उन लोगों के लिए कठिन है सिवाय के जो विनम्र है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें उनकी मदद मांगने का रास्ता बताया है और विनम्रता के साथ उन पर भरोसा रखकर हमारे संघर्ष में से बाहर आने के लिए हमें हमारी पूरी ताकत लगाने की प्रेरणा दी है। सेशन के आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा है ये स्ट्रगल या चुनौती। जिंदगी एक लगातार चलने वाली जंग की मिसाल है और सफलता प्राप्त करने के लिए ये जंग जरूरी भी है। जब रास्ता सख्त हो, जब मुश्किलें बढ़ जाएं, जब रास्ते को पार करना कठिन और मुश्किल लगता हो, तब हमें ये समझना जरूरी है कि इस रास्ते को पार करने के बाद हमारे लिए सफलता या अच्छाई जरूर होगी। बात सिर्फ इतनी ही है कि प्रगति की सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें किसी न किसी चुनौती का सामना करना होगा। तकलीफें कभी कभार हमें हमारे अनदेखे भविष्य के लिए तैयार करती है। इन चुनौतियों के वक्त हम अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं और हमारे लिए क्या वाजिब है और बेहतरीन है वो तय कर सकते हैं। हम हमारा लक्ष्य अभी क्या है और आगे क्या होना चाहिए उसे जान सकते हैं और उस पर काम करते हुए हमारी जिंदगी की प्रगति की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। मजबूत ईमान और भरोसा रखकर हम अपने प्रयास पूरे जोश और होश के साथ जारी रखते हुए हमारी जिंदगी के संघर्ष को अपनी प्रगति की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। या अली मदद।